जननायक जनता पार्टी द्वारा 13 मार्च को झांसी में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले युवा जन चेतना दिवस समारोह को लेकर जेजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने उकलाना हलके के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करें ताकि यह जनचेतना रैली प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिख सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग झांसी पहुंचेंगे और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को जन्मदिवस पर अपना आशीर्वाद देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष और कुर्बानियों की लंबी यात्रा तय की है। उनके संघर्ष और जन सेवा की भावना के कारण न केवल जेजेपी कार्यकर्ता बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी इस रैली में शामिल होकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे। उन्होंने कहा कि रैली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुँचेंगे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर तंज कसे। बहुत जोरों पर है। आज भी आपने देखा कि किस प्रकार उकलाना हल्के के गांव-गांव की हमने सारी ड्यूटीज लगाई और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जो इनकी तैयारी उकलाना हल्के वालों की है कि इस बार हजारों की संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में, अगर 90 हल्कों में कहीं के लोग होंगे तो उकलाना हल्के के होंगे। ऐसे ही पूरे प्रदेश भर में। और विशेष तौर एक नई बात देखने को मिल रही कि डॉक्टर साहब के नाम पर तो विरोधी भी रैली में आने को तैयार है। किसी जमाने में बड़े चौधरी साहब के नाम पर विरोधी दल के लोग भी उनकी बात सुनने, उनका भाषण सुनने, उनसे मिलने जाया करते थे। आज डॉक्टर साहब के साथ भी लोगों का वही स्नेह, वही प्यार है। लोग उनके संघर्ष, उनकी कुर्बानियों को भूले नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह जी का 65वां जन्मदिवस जो है वो एक नया अध्याय लिखेगा। हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आएगा और फिर से चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा पर इनके जो सिपाही हैं वो मजबूती से आगे बढ़ेंगे। फर्क बहुत पीछे में, साल में बहुत फर्क पड़ गया, आगे और दिन प्रतिदिन फर्क पड़ता जा रहा है। सर 13 तारीख को जो रैली है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी की, उसमें कोई बड़े लीडर का कोई देश के तीसरे सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव आ रहे हैं, उनसे बड़ा कौन होगा? प्रदेश की बात करें तो किसान, मजदूर सभी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं सरकार के साथ? सरकार के मुखिया जो हैं वो पंजाब में व्यस्त हैं, कभी बंगाल चले जाते हैं और हरियाणा प्रदेश में बढ़ती हुई जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके बारे में चिंतित नहीं है। आज बुढ़ापा पेंशन काट रहे हैं, महिलाओं को 2100 नहीं दे पाए, यूथ के मुद्दे हैं, स्टेट का मुद्दा है, HPSC का मुद्दा है, ये जी राम जी इनका नया जो शगुफा है इसका बड़ा मुद्दा है। बहुत मुद्दे हैं, हर जो है ना, हर कोस पर अलग अलग मुद्दे हैं। और बीजेपी को बाय डिफॉल्ट राज मिला है। इस बार बीजेपी का राज नहीं आना था, ये तो कांग्रेस को लोगों का पूरा समर्थन था। उसके बावजूद कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को हराया, जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। एंटी इनकम्बेंसी 29 तक बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी। अगर ये लोग संभाल नहीं पाए तो लोगों की नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आज वैकल्पिक तौर पर दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है, सिर्फ जननायक जनता पार्टी है जो सड़क पर लोगों की लड़ाई। सर एक राज्यसभा का चुनाव है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, राज्यसभा का चुनाव एक तरफ एक कमेरा कैंडिडेट है क्योंकि एक सीट तो तय है, दूसरी सीट पे 2 कैंडिडेट है। उसमें आपको फर्क देखना है, एक व्यापारी है और एक कमेरा है। तो पार्टी का स्टैंड तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो मेरा स्टैंड कह सकता हूं कि अगर मेरा वोट होता तो वो कमेरे को जाता, अगर मैं अकेला मेंबर होता तो वो, क्योंकि गरीब आदमी गरीब घर से उठ के राजनीति में, किसी भी राजनीतिक दल में हो, हमारे विरोध में भी हो, चाहे गरीब आदमी आगे बढ़ना चाहिए। जो सबसे पिछली पंक्ति के लोग हैं वो सबसे पहली पंक्ति में देश के अपर हाउस में जाने चाहिए। इसलिए ये तो धनाढ्य लोग जो है, पूंजीपति लोग, उनकी जाति नहीं होती पूंजीपति, वो तो पैसे से खरीद कर करके अपनी ताकत बांधते हैं। इसलिए ऐसा ना हो, मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ। बाकी तो 16 तारीख को पता लगेगा। सर करण चौटाला जी ने रैली को लेकर कुछ बयान दिया था, उसके बारे में? करण मेरा लाडला भाई है, मेरा उसको सदैव आशीर्वाद है और मैं उन्हें ये कहूंगा कि अपनी लकीर को बड़ा करो। अभी राजनीति में वो हम भी सीख रहे हैं, तो वो तो हमारे से भी छोटे हैं, वो भी सीख रहे हैं और हमारे से भी गलतियां होती थी, उनसे भी कोई गलती हुई, इसको हम भूल कोई हमारे मन में हो नहीं। करण चौटाला हमारे से भी आगे बढ़े, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छी राजनीति करें। छींटाकशी नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से, एक दूसरे से नहीं है। हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं है करण चौटाला से। हमें सरकार से जनता के हित पर, जनता के मुद्दों पर लड़ना है। आज जो मुद्दे हैं वो निशाना मेरी तरफ ना करें, मुख्यमंत्री की तरफ करें, तो जनता का हित होगा। युवाओं का नशे का ज्यादा बढ़ चुका है, उसके लिए क्या करना? नशा तो फैल ही रहा है। नशे पे मैं कहता रहा हूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री नींद में सोया हुआ है।
और रंग बदल बदल कर कभी पगड़ी पहनकर वहां चले जाते हैं, कभी बंगाल चले जाते हैं। हरियाणा की चिंता नहीं होती। बढ़ता हुआ जो कानून व्यवस्था का जो सिचुएशन है, क्राइम सिचुएशन है, वो इसी का कारण है। जन चेतना दिवस समारोह को लेकर क्या संदेश देंगे जनता को? जन चेतना दिवस समारोह पे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ प्रदेश के लाखों लोग खुद भी लड्डू खाएंगे, डॉक्टर साहब को भी खिलाएंगे, जन्मदिवस मनाएंगे, वहीं गूंगी बहरी सरकार की कुर्सी को हिलाएंगे, जो आज जनता के मुद्दों पे सोच नहीं रही। इनकी आंख भी खोलेंगे, इनके कान भी खोलेंगे, मुख्यमंत्री को, सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाएंगे, डमी मुख्यमंत्री को एहसास कराएंगे कि तुम मुखिया है, प्रदेश का राजा है, राजा को सोना नहीं चाहिए, नींद से उठना चाहिए। आप लोगों के साथ मिलकर के तकरीबन 25-30 गांव का दौरा स्वयं भी किया। आज भी कुछ गांव का दौरा करना था, मगर समय क्योंकि बहुत कम रह गया, इसको देखते हुए पार्टी के लीडरशिप ने यह फैसला किया कि हल्के के तमाम लोगों को एक ही जगह बुला लिया जाए, बजाय कि चौपालों में जाकर के निमंत्रण दें। अब तो समय इतना रह गया है कि हम आपस में डिस्कस कर करके वो तैयारी करें जिससे साधन ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए जा सके। सिरों की गिनती में उपलाना हल्का सबसे अव्वल रह सके। इसलिए भी ये आवश्यक है जिलानी साहब, इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हांसी हल्का बहुत, हांसी जिला एक छोटा जिला है और उसमें हांसी शहर का ज्यादा सा शहर का हल्का है। थोड़े बहुत ही गांव है, मेरे हिसाब से 25-30 गांव होंगे, और नारनौल हल्का जो है उस पे सारा दारोमदार रहेगा। ये रैली हांसी जिले को मिली जरूर है, मगर डॉक्टर साहब ने भी और दुष्यंत जी ने ये साफ कर दिया था कि ये पुराने हिसार जिले की रैली है, और रैली में इसके आयोजक के तौर पर भी हांसी नहीं, हिसार हांसी जिले की रैली का इसको माना गया। इसको हांसी की रैली नहीं माना गया, हिसार हांसी की रैली के तौर पर ही मनाई जा रही है। तो जितनी जिम्मेवारी उन लोगों की है इस रैली को कामयाब करने की, उससे सवाया जिम्मेवारी आप लोगों पर है। तो साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमें बहुत जिम्मेवारी से जो हम ड्यूटी आज यहाँ लिखवा करके जाए, मैं आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी से ये गुजारिश करूंगा, हल्का अध्यक्ष जी से भी, भाई एक जो जिम्मेवारी हमने लिखवानी वो तो ठीक है, आज हम बसें भी, गाड़ियां भी, जो साधन लिखवाएंगे, उसके बाद एक चेक पॉइंट जो आपके सारे रास्तों को जोड़ता हो और हांसी के निकट में एक चेक पॉइंट मैं आपको आदमी दूंगा जो आपके जिले का नहीं होगा, पार्टी का बाहर का आदमी होगा, उसको प्रभारी के तौर पर रैली वाले दिन मैं साथ में बिठाऊंगा। जो एक एक आदमी जिसने जिम्मेवारी ली है साधनों की, वो वहां पर गिनेगा, लिखेगा, और आखिरी साधन उपलाना हल्के का जब चला जाएगा तो वो पर्ची ला करके मुझे देगा, मैं वो पर्ची पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाऊंगा। उससे दो चीजें बहुत जरूरी साफ हो जाएंगी कि जो साथी इतनी विकट परिस्थितियों में भी पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्ट पार्टी के पास पहुंचेगी, और जो कोई दो चार मेरे जैसे हैं, भाषण अच्छा देते हैं मगर काम नहीं करते, उनकी रिपोर्ट भी पार्टी के पास पहुंच जाएगी। इससे फर्क साफ है। ये सहमत हो रही इस बात से आप? तो इसलिए आप लोग एक चेक पॉइंट बढ़ा लेना, मैं आदमी अपना भिजवा दूंगा। आप उन सारी जो रिपोर्ट है, दूसरा ही जो पॉइंट जरूरी है, कोई भी साधन बिना झंडों के, बड़ा झंडा आगे फ्रंट में, गाड़ी हो तो गाड़ी और बस हो तो बस पर, झंडे बिना कोई भी साधन ना आए। क्योंकि जब आप इतना जोर लगा रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके आप रैली के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, मगर सड़क पर चलते राजगढ़ में हम उनका प्रचार नहीं कर पाए। लाखों लोग आपको गुजरते हैं, लाखों लोग गांवों में, सड़कों पर, शहरों में आपको देख रहे होते हैं। अगर ये नहीं पता चलेगा कि ये रैली के साधन है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। पंडाल में तो हम सब लोगों ने जाना है, पूरे प्रदेश के लोग आएंगे। पंडाल में तो सिर्फ वो गिने चुने, अब उसको कितनी भी संख्या में हो वही लोग होंगे, मगर जो बाहर का प्रचार है उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी होती है, मैंने देखा है, फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार मैं देखता हूं तो उनकी चाहे वहां संख्या कम हो मगर गाड़ी जाएंगी तो उनपे एक झंडा बड़ा जरूर लगा होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारी कुछ कमी मैं महसूस करता था। आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं जो मेरा आदमी वहां गिनती करेगा प्रधान जी, वो उन्हीं गाड़ियों की गिनती करेगा जिन पे बड़े झंडे आगे फ्रंट में लगे। सहमत हो जी इस बात से आप? क्योंकि जब जाओ तो पूरा प्रचार होना चाहिए, आओ तो पूरा प्रचार हो, कि रैली लोगों में ये चर्चा हो कि बहुत बड़ी संख्या में
उस दिन हाथी की ओर लोग अग्रसर होंगे। दूसरा पॉइंट ये हो कि सभी साथी जो साधन लेकर के आए वो हल्का उकलाना का स्टिकर जरूर लगा कर अपनी गाड़ी पर, जिससे कि पूरे हरियाणा में ये चर्चा होनी चाहिए कि हाँ, ये सीट तो पीछे 2 बार परिसीमन के बाद जेजेपी या एनएलओ जो अपनी रही उसमें आप जीत करके आए, और इस बार भी जो दूसरे कार्यकर्ता दूसरे अन्य जिलों के हैं या आम साधारण लोग आए, भाई इनके तो उचाना इसकी उकलाना की गाड़ियां बहुत थी भाई, बहुत ज्यादा साधन थी। इस चर्चा से एक पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो सहमति दर्ज जरूर करना है, सहमत हो तो इसलिए आपकी हर साधन पर, और जो व्यक्ति इंडिविजुअल गाड़ी लेकर के आए, मेरी उससे गुजारिश है वो अपना नाम भी लिख करके लाए, क्योंकि अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई जेब से खर्चा पार्टी के लिए कर रहा है, समर्पित भाव से काम कर रहा है, तो उसकी पहचान वहां होनी चाहिए। पार्टी का नेतृत्व भी और इर्द गिर्द के लोग भी ये देखें कि हाँ भाई ये जो है फलाना व्यक्ति अपने इस गांव से कोई पदाधिकारी है तो अपना पद भी जरूर लिख करके लाए। तो ये आपने जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, हल्के के स्टिकर आपने देने हैं आपके पास, और बाकी नाम अगर किसी ने खुद का लिखवा के लाए बिना झंडे के कोई गाड़ी बनाए तो शुरू कर लीजिए फिर समय, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा।